बड़ी खबर पटना से है। विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी का एक बड़ा बयान है। कर्नाटक में बनी कांग्रेस की सरकार, एमपी सीजी राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी इन राज्यों में कहीं नहीं दिखाई देगी, ये कहा गया है पटना से। चूंकि आप जानते हैं कि 20 विपक्षी दल एक हुए हैं। विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है। एमपी सीजी यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी इन राज्यों में कहीं नहीं दिखाई देगी। क्योंकि पटना में आज 20 विपक्षी दल एकजुट हुए हैं 2024 की प्लानिंग को लेकर। तो राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया है। इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी। कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। हालांकि उन्होंने तेलंगाना को भी ऐड किया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान यानी कुल 4 स्टेट उन्होंने गिनाए हैं और कहा है कि यहां पर बीजेपी कहीं नहीं दिखाई देगी। यहां पर कांग्रेस जीत कराएगी यानी जीत के दिखाएगी। ये राहुल गांधी का बयान है। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना में आज 20 विपक्षी दल एकजुट हुए हैं और एकजुटता का यही मकसद है कि 2024 का चुनाव एक साथ लड़ा जाए। यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए हो तो दूसरी तरफ यूपीए हो, ये पूरी कोशिश है। इसीलिए नीतीश कुमार ने सभी को बुलाया है और इसमें कांग्रेस की तरफ से 2 लीडर गए हुए हैं, 2 बड़े लीडर गए हैं। एक तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गए हुए हैं और एक राहुल गांधी गए हुए हैं, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल अभी वहां पर 6 चीफ मिनिस्टर हैं और 5 पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं यानी एक्स चीफ मिनिस्टर हैं। और ये सभी इसलिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो सभी विपक्षी दल एकजुट होकर लड़े। लेकिन तेलंगाना में तो अभी फिलहाल बीआरएस की ही सरकार है, बीआरएस के वहां चीफ मिनिस्टर है। लेकिन राहुल गांधी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। फिलहाल एक बार फिर से उनकी बात को सुनाते हैं आपको। इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी। कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। और गरीबों के लिए तो पटना में राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहां पर बीजेपी कहीं नहीं है और यहां कांग्रेस जीत कर दिखाएगी। उन्होंने इसके पीछे रीजन ये दिया है कि जैसे कि हम कर्नाटक में जीत कर आए, ठीक वैसे ही तेलंगाना, ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत कर आएंगे। ये कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं राहुल गांधी, जिन्होंने ये दावा किया है। और कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ के मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। के मिश्रा जी, विपक्षी दल एकजुट होने के लिए इकट्ठा हुए हैं पटना में। यहाँ पे राहुल गांधी का एक बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हर जगह जीतेंगे। देखिएगा, राहुल गांधी जी ने जो कहा है, इन चारों ही राज्यों की जनता जो जागरूक है, राहुल जी के कथन पर अपनी विश्वसनीयता की मोहर लगाएगी और हम यहाँ 2/3 मेजोरिटी से अपनी सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाएंगे। और तेलंगाना भी तो एक विपक्षी दल की ही सरकार है, वहां पर तेलंगाना का भी जिक्र कर रहे हैं आप। जी, चारों राज्यों में, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, चारों ही राज्यों में जो राहुल गांधी जी ने कहा है, राहुल गांधी जी इस देश की तासीर से वाकिफ हैं और उनकी बात पर फिर दोहरा रहा हूं कि यहाँ की जागरूक जनता उसको ताकीद करेगी। अच्छा के मिश्रा जी, अगर हम लोग सामना करें हकीकत का, तो ये जितने भी राज्य हैं, तेलंगाना को छोड़ दीजिए, बाकी 3 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी तो काफी वो भी मजबूत है। इन तीनों स्टेट में मजबूत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब नरकंकाल के रूप में दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं है, वो क्षत विकसित हो चुकी है बिल्कुल। अच्छा, ये आपकी मजबूती की एक वजह है कांग्रेस की? हमारी मजबूती की वजह जनता का विश्वास है।
अच्छा, यानी के मिश्रा जी कह रहे हैं कि हमारी मजबूती की एक वजह और इस आत्मविश्वास की एक वजह जनता का विश्वास है, हमारे ऊपर जनता का विश्वास है। बहुत शुक्रिया के मिश्रा जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो के मिश्रा जी का साफ तौर पर कहना है कि जनता का विश्वास ही हमारी ताकत है और जो हम ये कह रहे हैं इसके पीछे जनता की ताकत है। हालांकि ये 2023 का जो इलेक्शन है वो बहुत मायने रखेगा और बहुत बड़ा मैसेज देगा 2024 के लिए, क्योंकि चाहे तेलंगाना हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, ये चारों स्टेट अपने आप में बहुत मायने रखेंगे। और हितेश वाजपेयी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। लेकिन कांग्रेस तो कह रही कि हम 4 के चारों राज्यों में जीत लेंगे और उसके पीछे हमारा विश्वास जनता का है, जनता हम पर विश्वास कर रही है। देखिए, कांग्रेस का जो है धोखे का जो घड़ा है वो फूट चुका है। कैसे फूट गया है? हिमाचल में इन्होंने कहा था हम ये देंगे वो देंगे, दिया कुछ नहीं, ना कोई लाडली बहना को कुछ दिया, नारी शक्ति को कुछ नहीं दिया, ना गरीबी रेखा से नीचे वालों को या उज्ज्वला वालों को 500 में सिलेंडर दे पा रहे हैं, ना उन्होंने OPS दिया। बल्कि उल्टा ये हुआ कि 25,000 कर्मचारियों को 1 तारीख को ओवरड्राफ्ट में चली गई तनख्वाह, तो तनख्वाह नहीं मिली। आपने देखी होंगी कहानी। वहीं कर्नाटका में उनने जो प्राइमरी असेसमेंट है उन्होंने 50,000 करोड़ का अपना असेसमेंट किया और बाकी सारे भुगतान रुकवा दिए हैं सब ठेकेदारों के, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम कर रहे हैं और सभी लोगों के। तो वो सरकार भी आपकी ओवरड्राफ्ट में चली गई है, कर्नाटक की भी सिद्धारमैया। और वहां भी उन्होंने OPS जैसी चीजों में झूठा वादा किया और बोल दिया कि नहीं साहब, वो मुख्य सचिव की जो समिति है वो आकर बताएगी तो हम उस पर तब जाकर कोई निर्णय लेंगे। तो जो वहां भी राहुल गांधी बोल के आए थे, आपको ध्यान हो कि पहली कैबिनेट में कर देंगे। जैसा आपको याद है ना, मध्य प्रदेश में कहा था 1, 2, 10 कर्जा माफ, जो आज तक नहीं हुआ कहीं। छत्तीसगढ़ में इनने कहा ही नहीं था कुछ, चुपचाप बचे रहे। ना उनने सिलेंडर की बात करी, ना लाडली बहन की करी, किसी की। मतलब जो ये 5 तथाकथित तकरीबन 20 विपक्षी दल पटना में एकजुट हुए हैं और वहां पर कांग्रेस का ये बड़ा स्टेटमेंट आता है। हालांकि मैंने कांग्रेस से भी पूछा कि ये ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी भी मजबूत है, अगर तेलंगाना को छोड़ दीजिए, तो आपकी इस आत्मविश्वास के पीछे की वजह क्या है? तो के मिश्रा जी का साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी इन राज्यों में अब कमजोर हो गई है और जनता का विश्वास अब हमारे ऊपर जाग रहा है। तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो पूरे देश का परिदृश्य है। आज भी भाई देश में सर्वाधिक जगह पे हमारी सरकारें हैं। केंद्र में हम 2 बार 2/3 बहुमत ले लेके सरकार बना रहे हैं, तीसरी बार बनाने जा रहे हैं। और कांग्रेस के वादों से जहां पर सरकारें हैं वो सरकारें बैंकरप्ट हो रही हैं। तीसरा उदाहरण मैं राजस्थान का दे देता हूँ। 73 लाख परिवार हैं जो उज्ज्वला और गरीबी रेखा का गैस का सिलेंडर लेते हैं, जिनको उन्होंने कहा था 500 रुपए पे दे देंगे। आपको तो वैसे भी नहीं कहा था कि मध्यम वर्गीय को किसी को देंगे। उसमें भी उनने क्या किया, मात्र 60 करोड़ खर्चा करके केवल 13 लाख को दे दिया 73 में से। मतलब 60 लाख लोग अभी भी सड़क पे हैं। तो केवल टोकनिज्म कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग झूठे वादे करते हैं। तो भाई अब 2-3 चुनाव में हो गया। अच्छा, यानी हितेश जी आपका बेस ये है इस बात का कहने का कि जो कांग्रेस वादे कर रही है, जहां पे जीत के आ रही है, उन्हें पूरा नहीं कर रही है, खोखला है, आप ये कह रहे हैं? एग्जैक्टली, इसलिए एक्सपोज हो चुकी है। और यही कारण है कि जहां पर हम उनके एक्सपोज करेंगे वहां पर जनता को ये समझ में भी आएगी। सब हम रखेंगे। अच्छा, मैं जितनी बातें आपसे कह रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड तथ्यात्मक है, मैं कोई गोलमोल बात थोड़ी ना कर रहा हूँ कल्पना के आधार पर राजनीतिक बयान। ये तो उनकी स्थिति है, कैबिनेट की स्थिति है, खजानों की स्थिति है। भाई छत्तीसगढ़ में आप मुझे बताइए, एक भी लाडली बहना को दिया क्या? आपका इतना बड़ा चैनल है, छत्तीसगढ़ से चलता है, आप बताइए एक लाडली बहना हितेश जी, आपने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा और के मिश्रा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। और इसी पर बातचीत करने के लिए विस्तार से हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जुड़े हैं। राजेश, आज पटना में 20 विपक्षी दल एकजुट हुए हैं, जहां पर राहुल गांधी का एक बड़ा बयान आता है, जिस पर मैंने फोन डिबेट भी किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और तेलंगाना में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार है। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं और मध्य प्रदेश की बात करूं तो निश्चित रूप से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं
और वो इस तरह के बयान देकर वो अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं में कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं और वो उनका आकलन है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो योजनाएं यहाँ पर लाई गई, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाओं के लिए जो योजना लाई गई, उसका एक अच्छा प्रतिसाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गोधन न्याय योजना की बात करें, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी की बात करें, किसानों को जो अतिरिक्त पैसा दे रहे हैं, 25 रुपये उनके धान का दे रहे हैं और अब उसको और बढ़ाने की तैयारी चल रहे हैं। तो ये योजनाओं से छत्तीसगढ़ की जनता का जो रिएक्शन आ रहा है, उससे छत्तीसगढ़ की जनता खुश नजर आ रही है। और यही कर्नाटक के चुनाव में भी, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी, तमाम जितने चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ का ये मॉडल कांग्रेस ने रखा और उसमें सफलता भी उनको मिली है। तो उसको देखकर राहुल गांधी ये बोल रहे होंगे कि ये इन राज्यों पे जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर वो जीत हासिल करेंगे। मगर अगर वो ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमजोर है, तो ये नहीं बोलना पड़ेगा भारतीय पर नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लगातार राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ में दौरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी के 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, उसको लेकर पूरा महाजनसंपर्क बिल्कुल। यहाँ पर राजेश ने एक बात क्लियर कही कि वॉक ओवर नहीं दिया है, पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां पर प्रचार प्रसार कर रही है। और हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता छत्तीसगढ़ के जुड़े हुए हैं। संजय जी, अभी राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आता है पटना में कि जैसे हम कर्नाटक और हिमाचल जीते, वैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान भी आसानी से जीतेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? इस आत्मविश्वास के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, ऐसा है, यदि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 50 चुनाव होंगे तो 45 चुनावों में उनको पराजय प्राप्त हुई है। वहां जरूर उन्होंने हिमाचल और कर्नाटक में चुनाव जीता है। कर्नाटक की परिस्थिति अलग थी, हिमाचल में तो केवल 25-30 हजार वोट ही ज्यादा प्राप्त किए हैं उन्होंने। खैर, चुनाव में जीत हार होती है, कहीं से दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बड़बोलापन जो है वो राहुल गांधी जी के साथ में जुड़ा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात जो कर रहे हैं, ये दूर की कौड़ी कांग्रेस के लिए है। क्योंकि जहां तक छत्तीसगढ़ में मैं रहता हूं, छत्तीसगढ़ की सरकार की स्थिति क्या है, ये किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है। ठीक है नितिन भंसाली जी, ये बड़बोलापन है और ये दूर की कौड़ी है। संजय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि मैं भी सरगुजा का प्रभारी हूं, मैं भी देख रहा हूं, स्थिति वैसी नहीं जिसे कहा जा रहा है। इसके बोलने या न बोलने से तो कोई बात नहीं बननी है, पर जीत का जो शंखनाद है वो हिमाचल से होता हुआ कर्नाटक पहुंचा है और कर्नाटक से ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होते हुए दिल्ली पहुंचेगा। देश में जो जिस प्रकार महंगाई, बेरोजगारी और इस तानाशाही की मोदी की सरकार का जो हाहाकार मचा हुआ है, इससे देश की जनता मुक्ति चाहती है और ये मुक्ति 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर मिलेगी। इसके पहले जो विधानसभाओं के चुनाव जिन राज्यों में होने जा रहे हैं इस वर्ष में, निश्चित तौर पर कांग्रेस बेस्ट परफॉर्मेंस करेगी और इन सारे राज्यों में 100% 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा नितिन जी, ये जिन स्टेट की बात कर रहे हैं, अगर तेलंगाना को छोड़ दीजिए तो उन तीनों राज्यों में तो बीजेपी भी बहुत मजबूत है। तो इतने कॉन्फिडेंस से अभी चुनाव के पहले ये बात कहने के पीछे की वजह क्या है कि कह रहे हैं कि हम तीनों स्टेट में हम जीतेंगे? भाजपा मजबूत कहीं भी नहीं है भाई साहब, भाजपा मजबूर है। अच्छा, भाजपा आप मजबूत कहीं पे भी नहीं है, आपको ये मैं बता दूं। और मैंने जैसा कि कहा कि बजरंग बली की जो गदा थी वो कर्नाटक में पड़ी है, बड़ी जोरदार, इनके भ्रष्टाचार को ये पूरे देश में बढ़ेगी। और जिस प्रकार चंद पूंजीपतियों के लिए जो ये सरकार उनके लाभ के लिए चली और देश के जो गरीब थे वो तेजी से गरीब होते गए और जो अमीर थे वो तेजी से अमीर होते गए, तो इस खाई को संजय श्रीवास्तव जी, आपकी पार्टी मजबूत नहीं मजबूर है, ये नितिन भंसाली जी का मानना है। वो आपको बहुत हल्के में ले रहे हैं इन तीनों राज्यों में। देखिए, ऐसा है, हम मजबूर हैं कि मजबूत हैं, लेकिन ये सत्य है कि कांग्रेस पार्टी मजबूर है राहुल गांधी को झेलने के लिए। कैसे? और गांधी परिवार को और राहुल गांधी जी को झेलने के लिए कांग्रेस मजबूर है, ये तो सत्य है। देखिए, ऐसा है, 2019 में भी चिल्ला कर कह रहे थे कि मोदी जी की विदाई होगी। हुआ क्या? हम सीट बढ़कर 302 पर आ गए, हम 304 सीट जीत गए। तो कहने में क्या है, बैठकर कहना तो है। मुझे लगता है ये सब चीजें बहुत जल्द सामने आएंगी। भ्रष्टाचार का जो क्या नितिन भंसाली जी, ये सिर्फ कहने के लिए, माहौल बनाने के लिए बयान दिया जा रहा है? संजय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि कह तो आप 19 में भी रहे थे और ये 24 में भी कह रहे हैं। मुझे लगता है ये ओवर कॉन्फिडेंस में है, बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास में। सीधी सी बात आप रहे हो, ये भक्ति है, ये आत्मविश्वास भी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है भक्ति है। तो बोलते हैं मोदी के भक्त, ये सब भक्त है और 10 लाख का सूट पहनने वाले
35,000 रुपए किलो का मशरूम खाने वाले की जो ये तो आप हमारे साथ जुड़े, प्रशंसा कर दोनों रहे बड़े हैं। नेता जुड़े, अपनी बात मोदी को की रखा, भक्ति हो छत्तीसगढ़ की सकती है, जनता के लेकिन सामने राहुल रखा। सर बहुत शुक्रिया, समय का थोड़ा अभाव है, वरना आपसे थोड़ी और लंबी बातचीत होती। और कल दुर्ग संभाग में अमित शाह ने दौरा किया था। यह दौरा चुनावी दौरा था, चूंकि यहां पे कांग्रेस बहुत मजबूत है, 20 में से 18 सीटें उसके पास कुल है। उनका क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। 2023 में छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी? जोर से बोलो, किसकी सरकार बनेगी? इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी।